अरे मुझे खड़ा होना पड़ेगा। मेरी पांचवी पुस्तक भारतीय कलम की पहले पार्ट की कुछ पंक्तियां आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी गौरवपूर्ण उस भारत देश के जो परिजन हैं, हम कैसे अब उसको आजादी के बाद आज लेकर जा रहे हैं, हम उसकी गतिशीलता को आज आधुनिकता से, इस कलयुग से अपने आचार विचार जो हम लोग कर रहे हैं, जो आज माँ भारती के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, उसको सुनते हैं। कविताएं हृदय में बहुत अधिक गहरा प्रभाव करती है, शायद सबको पता होगा। और आज जो मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ, ये मात्र एक कविता नहीं है, ये आज एक भारतीय इन भारतीयों से कुछ प्रश्न पूछे और देखते हैं ये भारतीय इस भारतीय कविता का क्या उत्तर देते हैं कि कैसे कह देते हो मैं भारत का हूं। हाँ भैया, तुमसे है, कैसे कह देते हो मैं भारत का हूँ, ताजमहल, भुजगढ़, जयपुर, मैसी इमारत का हूँ। कैसे कह देते हो मैं भारत का हूँ। अरे लाज नहीं आती तुमको बदनाम किए हो अपने कुल को। अरे लाज नहीं आती तुमको बदनाम किए हो अपने कुल को। पहले हिंसा करते हो, फिर माथ लगाते उसी धूल को। कहीं भी हिंसा कर देते हो, कैसे भी लड़ जाते हो। अब सबको करने की ऐसा सूट समझ तुम क्यों अर्जुन बन जाते हो? तुम क्यों अर्जुन बन जाते हो? ये उसी देश की बात चल रहा है, ये उसी देश की बात जहाँ मर्यादा भी होती है। अब तुम ही बताओ, शायद कोई बेटी से सुकून से सोती है, हम भारतीय हम भारतीय। अरे सब यही तो जतलाते हो, हम भारतीय सबके सभी चिल्लाते हो, हम भारतीय। अरे पता थे क्या थे भारतीय? हम भारतीय अरे पता थे क्या थे भारतीय? गुटखा, पान मसाला, मदिरा, ऐसे तो ना थे मेरे भारतीय। अरे उठाओ पुस्तक, अगर पता करना है कि क्या था मेरे भारतीय, तो उठाओ पुस्तक, पढ़ो और बताओ कि क्या थे मेरे भारतीय। तो उठाओ पुस्तक, पढ़ो और बताओ कि क्या हुआ था सन 57 में। कितनों की चिंगारी जली, कितनों की आग लगी मन में, और जीव में दीपक रख के जिसने क्रांति की आग लगाई थी, कि जीव में जिसने दीपक के क्रांति की आग लगाई थी। असली भारतीय तो वो है जिसने जनरल डायर की गोली खाई थी। आज युवाओं के लिए दो पंक्तियां करूंगा कि प्रेमिकाओं के संग पार्क में व्यर्थ जवानी बिताने वालों, कि प्रेमिकाओं के संग पार्क में व्यर्थ जवानी बिताने वालों और किसी मोहिनी के चले जाने से फांसी लगा के मर जाने वालों। अरे नहीं, बिल्कुल फांसी नहीं, कि अरे नहीं, बिल्कुल ऐसे तो न थे मेरे भारतीय। हम भारतीय। अरे पता है क्या थे मेरे भारतीय? ये उसी देश जहाँ वल्लभ पटेल से हुए भारतीय। अरे भारतीय, पता है क्या थे मेरे भारतीय? जलियांवाला की चीखें आज भी जलियांवाला में गूंज रही है। ये हर भारतीय के दिल में आज लगनी चाहिए। ये भारतीय यहाँ से इन भारतीयों से कह रहा है कि जलियांवाला की चीखें आज भी जलियांवाला में गूंज रही हैं। तुम मत कहो इतिहास से, पर वो आज भी इंसाफ मांग रही है, आगे कहूंगा
कि वीर शहीदों की कुर्बानियां, ये समझ जाए आज का युवा कि वीर शहीदों की कुर्बानियां व्यर्थ धूल में खो जाते हैं, कि वीर शहीदों की कुर्बानियां व्यर्थ धूल में खो जाते हैं और आज के युवा सैयारा मूवी देख के रो जाते हैं। इस आयुर्ज्ञान को, ये जो भारत का इतना बड़ा आयुर्ज्ञान है ना, जिसे हम लोग भुलाए बैठे हैं, कि शायद इस आयुर्ज्ञान को किसी ने टटोला होगा, शायद इस आयुर्ज्ञान को किसी ने टटोला हो और शराब के ठेके पैसे मिलते हो जैसे रामनवमी का मेला हो। तो बस जाते जाते मैं इन भारतीयों को उनकी कुर्बानी याद दिला के बस इतना कहना चाहूंगा कि अब राजनीति छोड़कर धर्म नीति को अपनाइए, सो रहे बुंदेल को अब जहर में उतारिए, सुलग रही उंगली में सिगरेट को बुझाइए, कलम में धार कम हो तो तलवार भी उठाइए। सुलग रही उंगलियों में सिगरेट को बुझाइए, कलम में धार कम हो तो तलवार को उठाइए। अब मुझे लक्ष्मीबाई, मुझे किसी ने भेजा है, सत्य मेरी इन बातों में। अब जग जाओ बुंदेली, ये राष्ट्र तुम्हारे हाथों में, ये राष्ट्र तुम्हारे हाथों में। कि बहुजन के विधाता हम सबके मुक्तिदाता, बहुजन के विधाता हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों की ढाल ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक समाज सुधारक, इतिहास के पाती किताबों के साथी, जातीयता के बैरी मानवता के पहरी, भारत के महान शिल्पकार एवं संविधान निर्माता मैं अमित कुमार गौतम को नमन करता हूँ। बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेलों की वाणी में। पुलवामा की राख अभी ठंडी नहीं थी, हर दिल में आग थी, हर आंखें नम थी, ना बस दुख ना बस मातम का रंग था, उस रात आसमान पर हिंदुस्तान का संग था। बालाकोट की वादी गवाह बनी उस बात की, जहां शांति ने नहीं पराक्रम ने चुप्पी तोड़ी तलवार की। बालाकोट में भारत ने ये बात साफ कह रही थी कि आतंक की जमीन कहीं भी हो जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन आतंकवाद ने फिर से उठाया और इस बार निशाना बनाया हमारे लोगों को। तुम हिंदू हो या मुस्लिम, कलमा पढ़ो। तुमने मेरे पति को मारा, मुझे भी मारो। जाओ जाकर यहाँ की दहशत का माल अपने मुल्क के लोगों को बताओ। हम पहले भी आजादी चाहते थे और आज भी आजादी चाहते हैं, पर आजादी पाने के लिए भारत क्या कर सकता है, अब ये पूरी दुनिया देखेगी। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी आज यहाँ हूँ भारत के सबसे बड़े ऑपरेशन सिंदूर की जिम्मेदारी उठाने के लिए। एक सैनिक की वर्दी में धर्म नहीं होता है तो बस एक वचन, सेवा परमो धर्मा। मैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह ये बताना चाहती हूँ कि हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, भारत के दुश्मनों को जड़ से खत्म करना। हम सिर्फ जवाब देकर नहीं, संदेश देकर आए हैं कि अगर भारत की तरफ किसी ने नजर उठाकर भी देखा तो हम उसकी सांसें छीन लेंगे। और न जाने आगे कितनी लड़ाइयाँ लड़नी बाकी है। हमें गर्व है अपने देश के सपूतों पर जो अपना बलिदान देकर देश की रक्षा
राष्ट्रपति